रामपुर गांव में रमेश, जो शांति देवी का पुत्र और सीमा का पति है। रमेश एक मेहनती और आज्ञाकारी बेटा, जो अपनी माँ की सभी बातें मानता है और माँ का सम्मान करता है, और जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार भी करता है। लेकिन सीमा की सास शांति देवी सीमा से बहुत जलती थी, क्योंकि सीमा दहेज लेकर बिल्कुल भी नहीं आई थी। सीमा बहुत ही गरीब परिवार से थी और सीमा के सास दहेज की लालची थी। एक दिन सुबह सुबह जब सीमा रसोई घर में काम कर रही थी, तभी उसकी सास उसे फटकार लगाने रसोई घर में आती है। सीमा, तुमने आज फिर से दाल में ज्यादा मसाला डाल दिया था। तुमसे तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। माँ जी, मैंने वही किया जैसा आपने कहा था। अगर गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, कभी कभी गलती हो जाती है। हर बार माफी मांगकर तुम अपने सारे पाप छिपा लेती हो। लगता है तुम चाहती हो कि इस घर में कुछ भी ठीक से ना चले। तुम्हारी वजह से घर का बजट बिगड़ रहा है। तुम जानबूझकर मसाले इस्तेमाल करती हो ताकि मेरा सारा पैसा खत्म हो जाए। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा घर के खर्चे का ध्यान रखती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान रखती हो तुम, लेकिन देखना, मैं तुम्हारी यह चालें अच्छे से जानती हूँ। मुझे तुमसे सब कुछ बचाना होगा, वरना एक दिन तुम सब बेच खाओगी। बेचारी सीमा चुपचाप अपनी सास के ताने सुन लेती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। उसी शाम रमेश काम से घर लौटता है और सीमा को उदास देखता है तो सीमा से कहता है, सीमा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या बात हुई है? मुझे बताओ। कुछ नहीं जी, बस थोड़ा थक गई हूँ, इसीलिए बहुत उदासी महसूस हो रही है। और कोई बात नहीं है। देखो सीमा, छुपाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे हर पल का दर्द समझता हूँ। नहीं, कुछ तो हुआ है। सच्ची सच्ची बताओ, क्या हुआ है? कुछ नहीं जी, पता नहीं क्यों, पर माँ जी को मुझसे फिर से कोई शिकायत हो गई है। तभी आज मुझे बेफालतू में डांट रही थी। माँ तो ऐसी ही है, तुम दिल छोटा मत करो। मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है? तुम मुझे बिल्कुल भी उदास अच्छी नहीं लगती। हर बार बात करने से कुछ नहीं बदलता जी। वह हमेशा मुझ पर शक करती है, हमेशा मुझे गलत समझती है। पता नहीं क्यों उनको लगता है मैं हमेशा बेफजूल खर्च करती हूँ और अपने स्वार्थ के लिए खर्च करती हूँ। मैं जानता हूँ सीमा, लेकिन माँ को बदलना इतना आसान नहीं है। तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं बात करता हूँ और तुम देखना, मैं माँ को जल्दी बदल दूंगा। माँ से कब तक जी? मैं कब तक यह सब सहूं? आखिर मेरी गलती क्या है जो माँ हर समय मुझ पर ही टूट पड़ती है? रमेश सीमा को अपनी बातों से दिलासा देता है और सीमा रमेश की बात मान जाती है, क्योंकि वह एक दूसरे से बहुत लगाव रखते थे। इसलिए वह कुछ ही पलों में एक दूसरे की बात मान जाते थे। उसी रात रमेश अपनी माँ शांति देवी से मिलने उनके कमरे में जाता है। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात करनी है? माँ, सीमा बहुत परेशान है। आप उस पर इतना शक क्यों करती हो? आप अगर उसको ऐसे ही परेशान करती रहोगे तो वह बीमार हो जाएगी। रमेश, तुम मुझे समझाने आए हो या अपनी पत्नी का पक्ष लेने आए हो, वो तुम्हें मेरे खिलाफ कर रही है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। सीमा बहुत अच्छी है, वह हमेशा घर के लिए सोचती है। आप उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे किसे समझना चाहिए? मैं जानती हूँ वह घर का सारा धन बर्बाद करना चाहती है। अरे खुद तो अपने साथ अपने मायके से कुछ लाई नहीं, तुम उसकी बातों में मत आओ।
माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसे गलत समझ रही हैं। माँ, कृपया करके आपसे समझने की कोशिश करें। तुम देखना बेटा, एक दिन यह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और सारा धन भी चुरा कर ले जाएगी। तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। रमेश अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, परंतु शांति देवी उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। शांति देवी जब देखती है कि रमेश अपनी बीवी का ज्यादा पक्ष लेने लगा है, तो वह सीमा को किसी तरह फंसाकर रमेश की नजरों में उसे गलत साबित करने का सोचती है। अब रमेश की माँ का ऐसे ही चलता था। अगले दिन सुबह सुबह शांति देवी घर की कीमती चीजें छुपाकर सीमा पर चोरी का आरोप लगाने की योजना बनाती है। शांति देवी सीमा को फंसाने की योजना बनाते हुए अपने आप से कहती है, अगर इस घर से सीमा चली जाए तो रमेश पूरा घर मेरे नाम कर देगा। मुझे बस सीमा को किसी तरह बदनाम करना है, फिर इस पूरे घर पर मेरा ही राज होगा और मेरा ही हुक्म चलेगा। शांति देवी फटाफट घर की कीमती चीजें घर के एक बंद कमरे में छिपा देती हैं। घर की कीमती चीजें छुपाने के बाद शांति देवी रमेश को बुलाती है और अरे बेटा, कहाँ हो? जरा यहाँ आना तो। अरे जल्दी आना बेटा। हाँ माँ, क्या बात है? आप इतनी जोर जोर से मुझे क्यों बुला रही थी? आखिर बात क्या है? रमेश, घर से कुछ कीमती चीजें गायब हो गई हैं। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? और घर की क्या चीजें गायब हो गई है माँ? हाँ बेटा, मैंने बहुत ढूंढा पर कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं। मुझे लग रहा है शायद किसी ने हमारे यहाँ चोरी की है। पक्का ना माँ, चीजें चोरी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं आप कहीं रखकर भूल गई हो? नहीं बेटा, पक्का चीजें चोरी हुई हैं, पर जो चीजें चोरी हुई हैं उन्हें देखकर तो लग रहा है अपने घर के किसी ने ही चोरी की है। आप कहना क्या चाहती हो माँ? जरा खुलकर कहो ना। मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन तुम अपनी पत्नी से पूछो, कहीं उसने ही। ये बोलते बोलते शांति देवी रुक जाती है अपनी माँ से। ऐसा सुनते ही रमेश थोड़ी नाराजगी भरे आवाज में कहता है, माँ, आप यह क्या कह रही हैं? सीमा ऐसा नहीं कर सकती। वह भी तो हमारी तरह हमारे घर की ही सदस्य है और वह भी घर की परिस्थितियों को जानती है। मैं बस तुम्हें आगाह कर रही हूँ, तुम खुद जाकर उससे पूछ लो। अपनी माँ से इस तरह अपनी पत्नी के बारे में सुन रमेश को वैसे तो बुरा लगता है, परंतु वह अपनी माँ की बात पर भरोसा कर लेता है और अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने जाता है। रमेश सीमा से चोरी के सिलसिले में बात करने अपने कमरे में जाता है। सीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। बोलो ना जी, क्या बात करनी है? सीमा माँ कह रही है कि घर से कुछ कीमती चीजें गायब है। क्या तुमने उन्हें कहीं रखा है? नहीं रमेश, मैंने कुछ नहीं लिया। आप मुझसे यह सवाल कैसे कर सकते? माँ को इस बारे में शक है कि शायद वो चीजें तुमने ली है। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। रमेश से इस तरह की बात सुनकर सीमा को बहुत बुरा लगता है और सीमा रोने लगती है। आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं अपने ही घर में ऐसा कर सकती हूँ? सीमा, मैं नहीं जानता कि क्या सच है, लेकिन माँ ऐसा कह रही है तो मैंने आपसे कहा है। सीमा इस तरह का इल्जाम अपने ऊपर लगता देखकर वह दुखी होकर घर छोड़ने का फैसला करती है। मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। जब आप खुद मुझ पर भरोसा नहीं करते तो यहाँ रहना व्यर्थ है। सीमा, मेरी बातों का बुरा मत मानो और यहाँ से मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। नहीं रमेश, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, सच्चाई हमेशा सामने आती है। सीमा अपने मायके के लिए चली जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। सीमा अपने मायके में ही रहती है। सीमा के जाने के बाद रमेश और शांति देवी के बीच रोज रोज की अनबन शुरू हो जाती है। माँ, आपसे बड़ी गलती हो गई है।
सीमा निर्दोष थी और हमने उसे जाने दिया। उसके बिना घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। अच्छा हुआ वह चली गई। अब घर में सब मेरे हिसाब से चलेगा। वैसे भी यहाँ वे फालतू का खा रही थी, और जब शादी हुई तुम्हारी तो अपने घर से थोड़ा भी दहेज लेकर नहीं आई, गरीब कहीं की। माँ, घर में अब सिर्फ उदासी है। आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे आप तो बस दहेज की लालची हो। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे रमेश अपनी माँ से दूरी बनाने लगता है। रमेश अपनी माँ से बात करना भी बंद कर देता है। इधर दूसरी तरफ रमेश बिना सीमा के अब परेशान सा हो गया था, परंतु इस बारे में वह अपनी माँ से भी बात नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन रमेश हिम्मत जुटाया है और अपनी माँ से सीमा को घर लाने की बात कहने की ठान लेता है। अब बस हो गया। आज तो माँ से कह दूंगा मैं सीमा को घर वापस लाने जा रहा हूँ। रमेश घर पहुंचकर अपनी माँ से कहता है, माँ, अब बस हो गया। मैं जा रहा हूँ सीमा को घर वापस लाने। अब मैं उसके बिना और नहीं रह सकता, और ना ही मैं सीमा को दुखी रख सकता। अरे सीमा वहां खुश नहीं होगी। क्या तुम उस चोरनी को वापस लाने जा रहे हो? अरे घर को बर्बाद करोगे क्या? माँ, सीमा चोरनी नहीं है। आपने बिना मतलब मेरी सीमा पर शक किया। अगर तुम्हारी बीवी चोरनी नहीं है तो घर का कीमती सामान कहाँ गया? क्या ये घर खा गया? अरे घर में होता तो कहीं तो मिलता। माँ, आपको जो सोचना है सोचो। मैं जा रहा हूँ अपनी सीमा को वापस लाने। माँ, आपको जो सोचना है सोचो। मैं जा रहा हूँ अपनी सीमा को वापस लाने। रमेश आखिरकार सीमा को मनाने और उसे वापस अपने घर ले जाने सीमा के मायके जाता है। सीमा, मुझे माफ कर दो। माँ की बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। प्लीज घर वापस चलो। रमेश, मैंने आपको हमेशा अपने पति और साथी के रूप में माना है, लेकिन आप भी मुझ पर शक करने लगे। मैं सिर्फ आपके कहने से वापस नहीं लौट सकती। आपको खुद से यह समझना होगा कि सही क्या है और गलत क्या। सीमा, मैंने अपनी गलती मान ली है। मुझे माफ कर दो। घर बिना तुम्हारे सुना हो गया है। सीमा थोड़ी देर सोचती है और रमेश को माफ कर देती है। ठीक है रमेश, मैं वापस चलूंगी, लेकिन अब मैं किसी भी अन्याय को सहन नहीं करूंगी और मुझ पर लगे चोरी के इल्जाम को मैं गलत साबित करके रहूंगी। ठीक है, तुमको जो सही लगे करना। बस अब तुम घर वापस चलो। रमेश सीमा के साथ अपने घर लौट जाता है। माँ, ओ माँ, देखो तो कौन आया है। रमेश के आवाज लगाने पर भी शांति देवी जवाब नहीं देती है। शांति देवी का यह स्वभाव देख सीमा समझ जाती है अब भी कुछ नहीं बदला और उसे अपनी शातिर सांस के और नए नए योजनाओं से सावधान रहना होगा। शांति देवी को अपनी बहू को देख बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई। वह अपनी बहू को देख मन ही मन सोचती है, कुछ दिन रह लेने देती हूँ इसे और फिर कोई नई योजना बनाकर इसे फंसा दूंगी। तब जाकर मेरे बेटे को समझ आएगा कौन सही है और कौन गलत। कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं। शांति देवी भी फिलहाल अपनी बहू को फंसाने के लिए कोई नई योजना नहीं बनाती है। फिर एक दिन ऐश देवी सोचती है, चलो अपनी इस बहू को थोड़ा डरा कर रखती हूँ। शांति देवी सीमा को आवाज लगाती है, सीमा जरा यहाँ आना तो। शांति देवी के बुलाने पर सीमा फौरन उसके पास जाती है। शांति देवी सीमा को अपनी धोस दिखाने के लिए कड़क आवाज में कहती है, अब तुम आ ही गई हो तो मेरी बातें मानकर चलना, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी सांस से इस तरह की बात सुन सीमा भी कड़क आवाज में कहती है,
माँ जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जो सही है वही करूंगी और जो गलत है उसे सबके सामने लाऊंगी। सीमा से इस तरह की बातें सुनकर शांति देवी समझ जाती है कि अब इससे कुछ कहूंगी तो यह मुझे उल्टा तेजी इससे अच्छा है कि अब हम इस घर में चुप ही रहे। फिर उसे दिन से सीमा के साथ शांति बिल्कुल सुधर जाती है और कभी भी सीमा से कुछ नहीं रहती।